काला मोतिया या ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके लक्षण, इसके कारण और इससे बचाव के कुछ उपायों के बारे में। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके नर्सिंग हेल्थ पर। तो चलिए जानते हैं, काला मोतिया जो होता है ये हमारी आंखों के अंदर एक ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, जिस पर प्रेशर पड़ता है यानी कि दबाव पड़ता है, जिससे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, यदि इसको अगर इसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता रहेगा तो ये नष्ट हो सकती है। हमारी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो सूचनाएं और किसी भी चीज़ का जो चित्र होता है उसको मस्तिष्क तक यानी कि ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि इस जो ऑप्टिक नर्व होती है और इसकी आंखों के अन्य जो भाग होते हैं उन पर ये प्रेशर लगातार पड़ता रहे तो इससे ना आंखों की जो रोशनी होती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है या पूरी तरह चली जाती है। जो काला मोतिया जो होता है इसके कारण जब एक बार आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाया जाना मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको दोबारा से नहीं लाया जा सकता जब एक बार काले मोतिया की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आंखों की नियमित अंतराल पर जांच कराते रहना चाहिए। आंखों में जो काला मोतिया की जो समस्या होती है ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। काले मोतिया या ग्लूकोमा के लक्षणों के बारे में जानते हैं। इसके लक्षणों में अक्सर देखा जाता है कि जो दृष्टि होती है वो धुंधली हो जाती है। रोशनी के चारों ओर जो व्यक्ति देखता है तो उसको रंगीन छल्ले जैसे दिखाई देने लगते हैं और सिर में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, आँखें जो होती है उनमें रेडनेस आ जाती है और जो व्यक्ति होता है उसको नोजिया वोमिटिंग टाइप रहता है, मतलब उसका मन ऐसा होता है जैसे कि उसको उल्टी होने वाली हो और उसकी जो दृष्टि होती है वो अचानक उसमें धुंधलापन आ जाता है। काला मोतिया जो होता है उसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल जो ग्लूकोमा या काला मोतिया जो होता है उसमें जो आंखों के अंदर प्रेशर पड़ता है उससे जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको नुकसान पहुंचता है और जिसके कारण आंखों की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आंखों के अंदर जो लिक्विड इकट्ठा रहता है वो निकल नहीं पाता और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे बढ़ती उम्र और पारिवारिक हिस्ट्री, जैसे 40 की जो बाद जो एज होती है उसमें ऐसे रिस्क देखने को मिलते हैं। और अगर किसी को परिवार में काला मोतियाबिंद की जो समस्या हुई है तो आगे भी चल कर के किसी ना किसी व्यक्ति को हो सकती है। और स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या थायराइड की जो बीमारियां होती हैं इनकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। जो अक्सर स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड आई ड्रॉप होती है या मेडिसिन का यूज करते हैं, उनको भी ये समस्या होने के चांसेस बने रहते हैं। आँखों के अंदर जो चोट लग जाती है या कोई सर्जरी हो इसकी वजह से ये समस्या होने के चांसेस बन सकते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से भी ये समस्या हो सकती है। तो चलिए इससे बचाव के कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। व्यक्ति को नियमित जांच कराते रहनी चाहिए ताकि समय पर उसको जब ये प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज करा के इस समस्या से बचा जा सके। और उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स, सब्जियां और साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर जो आहार होता है उसका सेवन करना चाहिए। एक्सरसाइज और डिप्रेशन से बचना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और जो डिप्रेशन होता है उसको कम करने की कोशिश करें, मतलब कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ना लें क्योंकि तनाव से आँख पर जो प्रेशर पड़ता है उससे भी हम मतलब इस समस्या से दूर हो सकते हैं। आँखों की जो सुरक्षा है उसको करते रहना चाहिए। आँखों को धूल चोट से बचा कर रखना चाहिए क्योंकि गंभीर चोट लगने से भी ग्लूकोमा की जो समस्या है वो हो सकती है। और धूम्रपान या शराब के सेवन से बचें
क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर की संभावना को बढ़ाते हैं और आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं। आई ड्रॉप का जो इस्तेमाल करते हैं उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डालें आँखों में, अदरवाइज इसका सेवन न करें। और अगर किसी के घर में इसकी पारिवारिक हिस्ट्री है तो इससे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और गंभीर मामलों में इसका लेजर या सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके साथ दवाई भी दी जा सकती है। इसी वजह से समय समय पर अपनी आँखों की जांचें कराते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।